अवसर तलाशो कि मैं इस समय किस संसार के तल पे किस एक्टिविटी में मैं संलग्न हूं और इस समय मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकती हूं। तो जब आप हॉस्पिटल में होते हैं ना, तो उस समय एक चीज तो निश्चित है कि आपके पास करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता। आप लगभग खाली होते हैं। और ऐसा भी नहीं कि हॉस्पिटल में लगातार लोग आते रहते हैं। उनके आने की भी एक लिमिट होती है। कुछ टाइम के लिए आएंगे, चले जाएंगे, उस समय आप उनको संसार में संभाल लो, कोई आपत्ति की बात नहीं है। उस समय जिस समय आप हॉस्पिटल में हैं, आपके पास भरपूर समय है। आप मौन कीजिए, ओम चैंटिंग कीजिए। और यदि जो व्यक्ति बीमार है, जिसके स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए आप हॉस्पिटल में हैं, यदि वो आपको सहयोग करने को तैयार हो, तो आप उनको बोलो चलो दोनों मिलकर ओम चैंटिंग करते हैं। दोनों बहनें ओम चैंटिंग करेंगी। अगर आपको लगे कि वो इस अवस्था में नहीं है, उस सिचुएशन में आप उनको बोलो कि आप लेटो, मैं आपको कुछ ओम सुनाती हूँ। देखिए होगा क्या। सबसे पहले तो संसार के तल पे रहते हुए आप अस्पताल में हैं, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी वो है। लेकिन अस्पताल में होने का दूसरा अर्थ यह है कि ईश्वर ने आपको एक वो मौका दिया है कि जब आप संसार में रहते हुए संसार से अलग हैं। अब आपको ना खाना बनाना है, ना कपड़े धोने हैं, ना आपके पास ज्यादा लोगों की आवाजाही होगी। तो ऐसे अपने समय को ना अप्लाई करना सीखिए। आप सभी लोग जानते हैं, जब अब से 5 साल पहले गुरु माँ हॉस्पिटलाइज हुई थी, उनको क्या वो डेंगू वो कुछ हुआ था, निमोनिया हुआ था। हम्म। उस समय आप लोगों को मैंने शेयर किया था, मैंने उस समय मृत्यु ध्यान किया था हॉस्पिटल में। क्योंकि ये सो गई, हमें कोई परेशान करने वाला था नहीं, हमें 1-2 घंटे चाहिए थे, हमने किया वो आराम से। ये जो आपके लगे लगाए बिलीफ सिस्टम है कि अब मैं क्योंकि यहां हूं तो मैं नहीं कर सकती, दूसरा ठीक ही सिस्टम है। अपने मन को तब पर रखते रहो। आपके मन को मौका मिला नहीं और इसने आपको भगाया नहीं, एक क्षण में। उसको बहाना चाहिए भागने का। मैं तो आप लोगों का इतना शुक्रगुजार हूं कि आप लोग यहां से भागते नहीं हो, आते रहते हो। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, सो ग्रेटफुल। क्योंकि मैं इस चीज को अच्छे से जानता हूं कि आपका मन तो आपको भगाने को बैठा ही है तैयार। वो छोड़ेगा थोड़ी। क्योंकि जो क्रिया के साथ लेके चल रहा हूं, उस क्रिया में मन की सत्ता का पतन होना निश्चित है। मन का साम्राज्य नहीं बचेगा। और मन किसी भी अवस्था में अपना साम्राज्य खोना नहीं चाहता। ये इस लोक की डिजाइनिंग इसी तरह से की गई है। फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि हम भागेंगे। वी टेंड टू रन अवे। दूर भागने की क्रिया होगी। कल मेरी आनंदमयी से बात होती थी। मेरे बोलने की इच्छा बिल्कुल नहीं थी कई दिनों से, तो मैं आपको जवाब नहीं दे पाया। मेरा बहुत मन था कि मैं आपको जवाब दूं, लेकिन ये जवाब मैं सिर्फ कह नहीं सकता था, मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा। क्योंकि जब तक चीजों का एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, आप लोगों को समझ में नहीं उतरेगी, तब तक मन आपको सहयोग नहीं करेगा। एकदम से मत भागो। अपनी अवस्था को देखो। अवस्था को देखने के बाद, जैसे एक परफेक्ट टेलर मास्टर होते हैं, वो बॉडी की अवस्था को देखते हैं और कपड़े की कटिंग ऐसे करते हैं कि वो फिट हो जाता है। अपनी अवस्था को देखो, क्या अब हम इस समय ये कार्य कर सकते हैं? तो हाँ, हॉस्पिटल में तो ध्यान बहुत आनंद के साथ किया जा सकता है। और हॉस्पिटल में किया गया ध्यान, वो व्यक्ति जिसके लिए आप हॉस्पिटल में हैं, उसकी सेवा के लिए, ये उसके लिए आपका बेस्ट सहयोग है। इससे बढ़ के कोई सहयोग नहीं हो सकता। ये बेस्ट सहयोग है। तो मैं ऐसे तो नहीं कहूंगा कि आगे से कभी अवसर मिले तो, है ना। लेकिन ध्यान रखना, ईश्वर करे आपको किसी को ऐसा अवसर ना मिले कि आपको किसी के अपने प्रिय के सहयोग के लिए हॉस्पिटल होना पड़े। लेकिन जब भी कभी अवसर मिले, जब भी कभी ऐसा संयोग बन जाए, तो इस संयोग को प्रभु की कृपा समान समझो। दूसरी बात सुनिए, ये तो हुई परमार्थ की बात, अब स्वार्थ की सुनिए। ज्योतिषीय गणित के अनुसार अस्पताल में किया गया ध्यान आपको अनेक प्रकार के बंधनों से मुक्त करता है। ज्योतिषीय गणित के अनुसार कारागार में किया गया ध्यान आपको अनेक प्रकार के बंधनों से मुक्त करता है।
तो यह स्वार्थ भी है। अब बंधन क्या है? जिसकी जहां पर जाकर विचारों की सीमा अटक गई। कुछ समय पहले तक साधिका उषा जैन एक वैचारिक बंधन में परेशान रहती थी, तड़पती रहती। आज वो उससे मुक्त हो गई। जिसकी जहां जाके सीमा अटक गई, वो बंधन हो गया उसके लिए। ये मानसिक तल पे भी होगा, ये भावनात्मक तल पे भी होगा, ये शारीरिक तल पे भी होगा, ये सांसारिक, सांस्कृतिक, हर तल पे होगा। और हम सब उसी बंधनों में बंधे हुए, पारिवारिक तल पे होगा। रिश्तों में भी एक अजीब सी ऊपदा आ जाती है, वही बंधन है। और आप सब लोग इस बात को ख्याल में लें कि हर व्यक्ति, हर स्त्री और हर पुरुष, प्रत्येक स्त्री, प्रत्येक पुरुष अपने जीवन में इन बंधनों में बंधे हुए हैं। आरती शरीर के साथ बंधन में बंधी हुई है, आनंद में पुत्र के साथ बंधन में बंधी हुई है। और यदि हम किसी को लेके कहीं एनालाइज करें तो हमें बहुत सारे बंधन दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए इस लोक को कहा गया, भाई ये तो बंधन है, बंधन से मुक्ति पानी है। इसीलिए तो सनातन ने इतना फोकस किया मुक्ति पे या मोक्ष पे। लेकिन समस्या क्या हो गई कि मुक्ति या मोक्ष को हमने बहुत हाई लेवल पे एस्टेब्लिश कर दिया। वो गलत हो गया। हमें मुक्ति अपने डे टू डे रूटीन की एक्टिविटीज में, डे टू डे के कष्ट में। अभी मुझे आप बोलो, आप आज भूखे हो तो कल की रोटी मिले नहीं मिले क्या पता है। हाँ, अगर आज पूरी पराठे मिल गए, कल मिलेगा ये गारंटी है। आज ही नहीं मिले तो कल की क्या गारंटी है। अगर जीते जी मुक्ति नहीं मिलेगी तो मरने की बात की क्या गारंटी है। और हमने देखा भी नहीं मरने के बाद, तो भाई ये तो हम जानते भी नहीं, अनुभव ही नहीं है। तो जीते जी, तो आज जो छोटे छोटे कष्ट, हमने बहुत अच्छा प्रयोग किया रुचि की पुत्री के साथ। और यहां पर मैं रुचि को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने करीब करीब शायद 1.5 साल प्रतीक्षा करी। 1.5 साल लगा होगा रुचि मेरे ख्याल से, है ना, या इतना ही हाँ कुछ जी, कम ज्यादा, है ना। हाँ जी मामा। हमारे एस्ट्रो के उपाय नहीं काम करते थे, एक से एक उपाय किए, नहीं क्या करेंगे। क्योंकि जो बंधनों का आवरण है वो हमने गहरे से पकड़ रखा है। तो जो जड़ जितनी गहरी जड़ में, उसको उतना गहरा खोदना पड़ेगा। अलग अलग टूल्स का प्रयोग हमें करना पड़ेगा। फाइनली हमें उसमें सफलता मिली। जो उनका थॉट प्रोसेस किसी जन्म में किसी एक बिलीफ के साथ अटका हुआ था, वहां पे रिलैक्स आना शुरू हुआ। आप लोग कई बार कहते हैं ना, ये बालक पता नहीं क्यों ऐसा है, ये पता नहीं क्यों ऐसे हैं। वो ऐसे इसलिए हैं क्योंकि उनका एक बिलीफ सिस्टम, उनका एक बंधन, वो पूर्व जन्म में इतना गहरा हो गया था कि उसको कैरी करके उठाना है। आप सबके जीवन में जो अच्छाई बुराई, जो सुख दुख है, खास तौर से कष्ट, विशेषतया वो पूर्व जन्म के वही बंधन है जो हम उठा के लाते हैं। रिश्ते भी पूर्व जन्म के उठा के लाते हैं। तो साधना जब आप करते हैं तो साधना आपके बंधनों से मुक्ति है। क्या बंधनों से मुक्ति है? साधना आपके बिलीफ सिस्टम के जो बंधन है। देखिए जीवन क्या है, जीवन में आप जो देख रहे हैं वो क्या है, बताता हूं। आपके कुछ बिलीफ सिस्टम अपने सेट किए माइंड में, वो कैरी ऑन हो रहे हैं और आप उन्हीं बिलीफ सिस्टम पे चल रहे हैं। जैसे आपका बिलीफ था कि मई में तो गर्मी होती है, पर अब इस बार तो ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए डाल, है ना। ये बिलीफ सिस्टम आपके जीवन की हर वो अवस्था, अच्छी या बुरी, जिससे आप होके गुजर रहे हैं, ये बिलीफ सिस्टम आपके वहां पर पूरी तरह से बीज का काम करते हैं और वृक्ष बनते हैं और उसके फल आते हैं। अगर जीवन में जीते हुए कर्मों से मुक्ति का कोई उपाय है तो वो एक उपाय है। वो उपाय ये है कि हम अपने बिलीफ सिस्टम से मुक्ति पाए। बिलीफ सिस्टम, हमने बहुत सारे गलत बिलीफ बना रखे। विश्वास होना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं विश्वास करने वाली चीज जो है वो फिर शिव पे करो, वो विष्णु पे करो। विश्वास करो, विश्वास होना चाहिए, लेकिन वो भगवती पे करो, वो परम गुरुदेव पे करो।
इनके अलावा किया गया कोई भी विश्वास आपका बिलीफ सिस्टम है, आपको फंसाने और गिराने वाला है। मेरे पास परसों कोई सज्जन थे, वो बोलते हैं कि सर जीवन तो तभी सफल है जब व्यक्ति माता पिता की गुलामी करे। मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं था, मैंने उनको कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम है। तो तब मैंने वो लाइन लिखी कि सार्वभौमिकता ईश्वरीय सत्ता की आत्मा है। आरती ने स्लाइड बनाई, आप तक पहुंचे। ईश्वरीय सत्ता में गुलामी है ही नहीं, सार्वभौमिकता है। पूरी तरह से सार्वभौम होंगे, पूरी तरह से आजाद, पूर्णतया स्वतंत्रता। ईश्वर ने आपको शक्ति दी, व्यवस्था दी, देयर इज नो इंटरफेरेंस। उस शक्ति का आप सदुपयोग करो या दुरुपयोग करो, ईश्वर आपकी प्रतीक्षा करते रहेंगे। सदुपयोग करेंगे तो आप अध्यात्म के मार्ग पे आगे बढ़ेंगे, और दुरुपयोग करेंगे तो आप, पता है ना, बंधन। गोस्वामी जी ने कहा था, सुमति कुमति सब के उड़ रहा है, नाथ पुराण निगमस कहानी, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। तो हमें सुमति अर्थात विवेक से काम लेना है। बंधनों से मुक्ति के लिए विवेक का सहयोग आवश्यक है। तो विवेक ये कहता है कि यदि आपको अवसर मिले एकांत का, देखो कुछ जगह एकांत सी होती है, कारागार, हॉस्पिटल, क्रिमेशन सेंटर, एकांत होती है। अगर कभी क्रिमेशन सेंटर जाने का अवसर मिले तो वहां पे जाओगे तो फिर 2 1 घंटे तो रुकना ही पड़ता है, 2 3 घंटे। तो वहां कोई स्लैब या कोई बैठने की जगह हो तो ऐसे ही पैर लटका के बैठ के 10 मिनट आंखें बंद कर लो। लोगों को लगेगा थक गए, दुखी हैं, आप ध्यान करो, बड़ा सटीक ध्यान लग जाएगा। लेकिन हमारा जो मूल मंत्र है वो ये कि हम कार्य स्वार्थ से करेंगे, परमार्थ तो होता रहेगा। तो स्वार्थ ये कहता है कि यदि आप इन स्थान में ध्यान के प्रयोग करते हैं तो आप बंधनों से मुक्त होते हैं, तेजी से मुक्त होते हैं, तेजी से मुक्त होते हैं। तो ख्याल में रहनी चाहिए ये चीज, ख्याल में रहे। आप हॉस्पिटल में हो, अधिक ध्यान करो, अधिक ध्यान करो। संभावना है कि 4 दिन के चलते 2 दिन में आपको अस्पताल छुट्टी मिल जाए, हालांकि उसकी कोई गारंटी भी नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल भी देखेगा आपका इंश्योरेंस कितने का है और कितना उसको यूज किया जा सकता है ना। लेकिन वो हॉस्पिटल की प्रॉब्लम है। हम अपने समय का अपनी अवस्था के अनुसार सदुपयोग करेंगे, और क्या करेंगे, हम वहां पर बैठ के डिस्कोर्स सुनेंगे। अगर कोई बीमार है तो 2 अवस्था है, या तो वो बात कर सकते हैं जो बीमार है, या वो बात नहीं कर सकते हैं, बस तीसरी तो होगी नहीं। अगर वो इस अवस्था में है कि वो बात कर सकते हैं, सुन सकते हैं, तो उनको बोलो कि रुको, मैं डिस्कोर्स लगाती हूँ, डिस्कोर्स लगाइए, डिस्कोर्स सुनिए। और जब डिस्कोर्स हो तो फिर अब बात करने का ऑप्शन खत्म हो गया, उनकी राजी से लगाइए। तो 40 मिनट का डिस्कोर्स, 1 घंटे का डिस्कोर्स उनको सुनाते रहिए, और आप सुनते हुए मिलाए अपने हाथ, बैठे और आंखें बंद, छुट्टी। आपको तो अवसर मिल गया। अगर वो बीच में कहें चाय पानी चाहिए, उठिए, कोई बंधन थोड़ी है। ध्यान बंधन थोड़ी है कि बैठ गए तो बैठना ही है, डिस्कोर्स को रोक दीजिए बीच में, क्या फता जाती है। साधना बंधन नहीं, बंधन से मुक्ति का मार्ग है। तो ऐसा सोचना कि मैं इसी अवस्था में डिस्कोर्स सुनूं, मैं नहा के ही सुनूं, क्यों भाई, ऐसा क्यों, कभी भी सुनो। लेकिन आप देखो कि क्या अब आप ये प्रयोग कर सकते हो, तो अद्भुत रहे। बात समझ आ रही है सुतन जी? वेरी गुड। ऐसे अपने दृष्टिकोण को ना व्यापक करो, इसको ब्रॉड करो। आप ये देखो कि मेरा मन मुझे कहां फंसा रहा है। मुझे मन ने कह दे भाई अस्पताल में ध्यान हो नहीं सकता, क्योंकि मन का तो काम ही ये है। तो आप कहो मन, हाँ यहां ध्यान कैसे हो सकता है, और फिर चुपचाप अपना काम करने लग जाओ। मन से पंगा मत लो। अभी मन आपका, अंतर्मन की ऊर्जा अभी कमजोर है। तो बाह्य मन को बोलो हाँ जी यहाँ तो ध्यान नहीं हो सकता, बहुत बढ़िया, तो सुन तो सकती हूँ। आपको पता है मन जितना ताकतवर है उससे अधिक मूर्ख है।
अगर मेरी समझ से, जितना मेरा अनुभव है, इस लोक की कोई सबसे मूर्ख और बेवकूफ कृति है तो वो मन है। क्योंकि मन को पता है उसको फाइनली गिर ही जाना होगा, फिर भी वो लड़ा हुआ है, अड़ा हुआ, उसको गिरना पड़ेगा, फिर भी वो झूठ की सत्ता फैला रहा है। तो जैसे वो झूठ की सत्ता फैलाए कि ये तो अस्पताल है, ध्यान कैसे होगा, आप भी को हाँ ये तो अस्पताल है, ध्यान कैसे होगा, सुन तो सकती हूँ, डिस्कोर्स लगा लो। ऐसे धीरे 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 छोटे छोटे प्रयोग करें जीवन में। आइए कुछ क्षणों के लिए बहुत आराम से बैठ जाएंगे। बहुत बढ़िया। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। एक लंबी गहरी श्वास आपके भीतर जा रही है और श्वास बाहर आ रही है। एक और ब्रीद इन करेंगे, एक और ब्रीद आउट करेंगे। आप बहुत प्रसन्न हैं, अपने को बताइए कि आप कितने रिलैक्स हैं। जितने तनाव है वो दूर जा रहे हैं। तनाव की ऊर्जा शांति की ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है और मेरा जीवन अधिक आनंद से भरता जा रहा है। बहुत बढ़िया। ये आईफोन कौन है, वीडियो ऑन कीजिए। वेरी गुड। डीप ब्रीद इन एंड डीप ब्रीद आउट। आपकी चेतना आपकी श्वासों पर है। मत हिलाइए फोन, आरती रख दीजिए, ध्यान नहीं हो पाएगा। और आप अपनी आती और जाती हुई श्वासों को देख पा रहे हैं। अगले 3 श्वास आप अपनी नाक से भीतर लेने वाले हैं, लंबे गहरे। और एक्सेल आप अपने मुख से करेंगे, हल्की सी होठों को गोल करके सीटी की आवाज में बोलते हो। डीप ब्रीथ इन, अपने माउथ से एक्सेल कीजिए आवाज के साथ। बहुत अच्छे। हर एक्सेल के साथ आपके शरीर में सिमटी हुई सारी टेंशन्स, सारी क्लेश, सारी बीमारियां आपसे दूर जा रही हैं और आप अधिक आनंदित हो रहे हैं। एक और गहरा श्वास भीतर लीजिए और एक्सेल कीजिए माउथ से। एक और श्वास भीतर और माउथ से एक्सेल। आपका मुंह अब बंद हो चुका है। आपकी चेतना आपके श्वासों पर है। आपने ब्रीद इन किया और ब्रीद आउट किया। प्रसन्न मन से 16 टाइम्स काउंट करेंगे। डीप ब्रीद इन एंड डीप ब्रीद आउट करेंगे। मैं रिपीट करता हूं। सभी साधक बहुत प्रसन्न मन से भीतर ही भीतर गिनते हुए 16 बार गहरा लंबा श्वास भीतर लेंगे और गहरा लंबा श्वास बाहर स्पेस में छोड़ के खाली हो जाएंगे। पेट और कमर मिलकर एक हो जाएंगे। 16 बार गहरा लंबा श्वास भीतर लेंगे और बाहर छोड़कर पेट को खाली करेंगे। जितना गहनतम श्वास भर सकेंगे उतना गहनतम श्वास भीतर लेंगे। 16 श्वास की साइकिल पूर्ण होने के उपरांत साधक का जैसे मन करेगा 2 मिनट 5 मिनट मौन में रहेंगे और फिर बिना मेरी वाणी के सहयोग से अपनी आंखें खोल देंगे। आप सभी का 16 ब्रीथ कॉन्सेप्ट, 16 श्वास सिद्धांत का ध्यान अब शुरू होता है। कृपया गिनती प्रारंभ करें। कुछ देर आपको मेरी आवाज नहीं आई।
कैसा महसूस हो रहा है जिन साधकों ने आंखें खोली हैं? मैं बताऊं गुरु जी? हाँ शायद, बोलिए। गुरु जी, शायद हर तीसरी चौथी सांस के बाद कोई विचार आया और वो गिनती बीच में टूट गई, हम्म, और उस विचार के दौरान लगा कि पता नहीं मैंने सांस ली या नहीं ली। और ये 3-4 बार हुआ, जिससे मुझे 16 की गिनती तो बिल्कुल नहीं पता कि मैंने 16 सांसें ली, क्योंकि वो डिस्टर्ब हो जाता था। हम्म, और विचार भी इतने बेतुके से थे कि कोई विचार याद नहीं। हम्म। और मुझे हंसी भी आ रही थी, लग रहा था कि दोबारा से काउंटिंग शुरू करूं। सॉरी। हम्म। फिर मैंने कहा कि दोबारा से तो नहीं, 3-4 सांस तो मैंने ली है। फिर इस तरीके से करके मुझे लगा कि अब 16 सांस हो गई। ये था मेरा अनुभव। गुड, वेरी गुड। और कोई मैं हंसी बताऊं आई सर? किसी को? सहज के अनुभव पे हंसी आई? नहीं आई? एक सेकंड, मैं आप सबको म्यूट कर रहा हूं एक बार, प्लीज। तो थैंक यू। अभी पहले प्रेमानंद बोलेंगे, फिर इति बोलेगी। ठीक है जी? प्रेम। तो मुझे गिनती तो दूसरी तीसरी के बाद ही भूल गया था। वेरी गुड। ये फिर बाद में लगा, अच्छा इन्होंने तो कोशिश भी करी सहज जी ने कि अभी तीसरी चौथी का फिर से चालू करूं गिनती। मैंने कहा इस चक्कर में कौन पड़ेगा, सांस तो लेनी है ही। सांस तो चली रही है, अब क्या 16 क्या 17। मैं तो सांस गिनी नहीं बिल्कुल भी जी मैंने तो। बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ, लेकिन जब मौन अपने आप ही जब चालू हुआ बिना गिनती के, जैसे ही मौन चालू हुआ ना, हम्म। बॉडी बहुत लाइट हो गई थी मेरी एकदम। बहुत अच्छा। मतलब कहीं वो, एक जो आपने शुरू में कहा था ना कि तनाव नहीं महसूस होना चाहिए या तनाव नहीं है, वो तनाव क्या, यही नहीं लग रहा था कि बॉडी भी है क्या। चल, अच्छा है। ये फीलिंग रही आज के उसके मौन के अंदर। हाँ, वो बीच में कुछ एक खटपट हुई थी, अगर वो नहीं होती तो शायद मौन और चलता वो। लेकिन बहुत अच्छा था आज, बहुत लाइट किसी फील, बॉडी साधक ने बहुत अच्छा लगा। शायद अपना माइक ऑन किया और पीछे से चिड़ियों की आवाज थी। हाँ, जो भी था, मतलब वो एग्जैक्टली नहीं बता सकता मैं, लेकिन बहुत बॉडी अच्छी लाइट फील हो रही है, बहुत कोई आज तनाव नहीं है बिल्कुल भी शरीर में। बढ़िया, वेरी गुड। यस सर, रीति साहब। सर मैंने तो पूरी काउंटिंग करी। गुड। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरा ध्यान सब काउंटिंग पे ही था। कोई बात नहीं, अच्छा है। अगर आपको पता है आपका ध्यान कहाँ है, तो इससे उच्च कोई अवस्था हो ही नहीं सकती। अगर आपको पता है आप कहाँ हो, तो बस बात खत्म हो जाती है। इट इज गुड। और कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं? सर मैं, गुरु जी मैं भी। एक मिनट, हरजिंदर जी, रुचि, रिचा। हरजिंदर जी, आपकी हेल्थ कैसी है? सर ठीक है सर। मैं आज जब आपको, मैं सभी लोगों को वो देखता हूँ ना, व्यू बड़ा करके, जो मुझे समझ आती चीजें, तो आपके चेहरे पे थकान थी आज। सर मेरी ना बहुत दिन से ना बॉडी स्टिफ हो रही है, लेकिन अभी आपने जब वो कराया ना ब्रीदिंग वाला, तो मेरी बॉडी तो बिल्कुल लाइट हो गई। लेकिन बस सर सिर में ना थोड़ा भारीपन है, जैसे पेन टाइप है थोड़ा। अभी इस सेशन के बाद आप यहीं रुकना। मैं आपकी हॉरोस्कोप देख के आपको एक मंत्र दूंगा, हाथ की हाथ। आप वो मंत्र ठीक। करो, आपको 1 घंटे में आराम आ जाएगा। ठीक है? इससे पहले मैं भूल जाऊं, मुझे सौरभ से बात करनी है। ठीक है? तो सौरभ, जैसे आप कंफर्टेबल विल टॉक टू टुडे। मुझे रुद्रप्रिया से बात करनी है। रुद्रप्रिया का कार्ड आया हुआ है मेरे पास पिछले 10 दिन से, और मुझे टाइम नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी। सो मुझे इन लोगों से बात करनी है। हरजिंदर जी बताइए प्लीज। अभी मंत्र देंगे, आप सर बिल्कुल ठीक हो जाओगी आध घंटे में। ओके, हाँ जी ठीक। ठीक। जी, बताइए।
जी बताइए, आप अनम्यूट है हरजिंदर जी। हाँ। नहीं सर, बस यही सर की बॉडी बिल्कुल लाइट लग हो गई मेरी। जैसे स्टिफ थी ना सर, तो बिल्कुल रिलैक्स हो गई मेरी बॉडी, खाली बस सिर में भारीपन है। कई बार पता क्या होता है, हम पकड़ लेते हैं बीमारी को, हम उसको जाने नहीं देते और हमें पता नहीं होता, हम उसको पकड़ के बिठा लेते हैं और हमें पता नहीं होता कि हमने क्या किया है। तो जरा सी एक चोट कि उसको जाने दो, लेट गो करो। मैं आपको परसों का अनुभव बताता हूँ। परसों, आई थिंक परसों की बात है, उससे एक दिन पहले की बात है, मुझे करेक्ट ध्यान नहीं है, लेकिन ये तो मैं सुबह आँख खुली, मैं बिल्कुल ठीक था, ऑल वेल। और क्योंकि मैं ऑक्यूपाई था तो मैं 8 बजे नहा लिया, पौने 8 बजे नहा लिया था, अदरवाइज मैं लेट नहाता हूँ। नहाने के बाद मुझे फील हुआ कि मेरा सिर घूम रहा है। मैंने बोला कि मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा, तो उन्होंने बोला ठंडे दिन है और आप ठंडे पानी से नहाए। मैंने कहा हाँ, वो इसलिए हुआ। मैंने कहा चलो ध्यान रखेंगे। और मेरे को बॉडी एकदम से डाउन हो गई पूरी तरह से। फिर पौने 10 बजे मुझे बेटे ने कहा, उनका पेपर था, बेटे ने कहा पापा मेरे को कुछ अच्छा महसूस नहीं हो। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा लगता है पेपर की तैयारी ठीक नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि पेपर की तैयारी ठीक नहीं है या शरीर की तैयारी ठीक? आपको पढ़ने के लेवल पे कमी आई या शरीर के लेवल पे कमी आई? उन्होंने कहा नहीं, मेरा शरीर की तैयारी ठीक। मैंने कहा रुको, मैं अभी 1 मिनट ट्रांजिट देखता हूँ क्या चेंज हो। तो अभी 2-3 दिन पहले ही सूर्य जो है वो मार्स के नक्षत्र में आए। सूर्य मार्स के नक्षत्र में जब आए, तब तब ये अनीस करता है मुझे और मेरे बेटे को हमेशा। तो जैसे ही मैंने देखा कि ऐसा हुआ, तो हमने कहा उपाय कर लेते हैं। तो उपाय किया, जैसी उसको रेमेडी की तो पाया, मैंने फील किया कि मुझे रिलैक्स हो गया 10 मिनट में। हिमांशु से पूछा, ही वॉज अगेन रिलैक्स्ड। तो हमने क्या किया, हमने उस बेसिकली उपाय एक प्रक्रिया है लेट गो करने की। आप लोग अक्सर को मैं आप लोगों को उपाय देता हूं ना, ये चीज उसको दे दो, ये उसको दे दो, ये वहां दे दो, यानी कि जो हमने बंधन पकड़ रखे हैं उसको हम लेट गो कर रहे हैं उस प्रतीक रूप में। जो हमने बिलीफ सिस्टम में पकड़ रखे हैं प्लानिटरी सिचुएशन को, या तो बिलीफ सिस्टम में पकड़ रखा है हमने इमोशनल ग्राउंड पे, जो कि फलित हो रहा है प्लानिटरी सिस्टम से, लेट गो करने की। ठीक है ना? तो ऐसे ही लेट गो करेंगे तो चीजें तुरंत शेप लेना शुरू करती है। जितने हम सॉफ्ट हो जाएंगे उतने जबरदस्त, उतने फास्ट और इमीडिएट रिजल्ट्स हमारे सामने दिखाएंगे। जितने हम सॉफ्ट हो जाएंगे तुरंत दिखाई दे, क्षण भर भी नहीं लगे। अभी हुआ ना इति के साथ, इति के बेटे। मैंने बोला आप ये उपाय करो, कल बात करते हैं। 24 घंटे निकले थोड़ी, आराम आ गया। तो ऐसे कोई आपके पास व्यक्ति हो जिसको आप कोई रेमेडी दे रहे हैं और वो आराम नहीं आ रहा, उससे खबर मिल रही कि वो व्यक्ति अभी कितना ज्यादा माइंड सेट है उसका, सॉफ्ट नहीं हुआ अभी। तो बुद्धि का प्रयोग बस थोड़ा सा अपने प्रोफेशन में करो, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। बुद्धि कोई बहुत बढ़िया आइटम नहीं है, कोई बहुत बढ़िया चीज नहीं है। ऐसे लोग मूर्ख ना बनाया जाए, बेवकूफ ना बनाया जाए, उतना जागृत रहो। बाकी मीठे मीठे ठंडे ठंडे, जितने मीठे मीठे रहोगे, जितने ठंडे ठंडे रहोगे, इतने भी ठंडे नहीं जितने हमारी हरिजिंदर जी रही है बेचारी, कि पीपल कम एंड राइट यू, इतने भी नहीं, है ना? लेकिन फिर भी हमारे कुछ साधक, हरजिंदर जी हैं, आनंदमयी की माता जी है ना, कुछ साधकों में अद्भुत प्रेम। और याद रखना, जिसके भीतर प्रेम होगा उसके लिए ये जो धरती लोक का जो मार्ग है वो कष्टकारी, वो कष्टकारी क्यों होता है? क्योंकि यहाँ के लोग प्रेम समझते नहीं हैं।
दे डोंट रेसिप्रोकेट, वो आपको यूज करेंगे। और प्रेमी कहाँ से सोचता है? हार्ट से सोचता है, जो कि बिल्कुल सही सोचता है। क्योंकि कभी भी हमने नहीं कहा ईश्वर में मस्तिष्क में आके बस जाओ, कृष्ण मेरे दिमाग में आके बस जाओ, कृष्ण मेरे दिल में आके बस जाओ, राम मेरे दिल की राह से होके गुजरना। तो कभी किसी को कहते सुना कि माँ मेरे दिमाग में आके बस जाओ? अरे नहीं, दिमाग में तो बही खाते बसेंगे। वो आएगी तो फिर दिल में आएगी ना, गोविंद गोविंद गाए जा और पंथ तेरा बढ़ाए जा। वो खुद ही दिल में आएगा, तू बंदगी को लगाए जा। तो वो व्यक्ति जिसका हार्ट चक्र एक्टिव है, वो एक बहुत उच्च आत्मा है। हम भाग्यशाली है कि ऐसी दो आत्माएं, और भी अन्य भी है, फिलहाल मेरे मुंह पे दो का नाम, ये दो आत्माएं हमारे साथ जुड़ी हुई, हरजिंदर जी और आनंदमयी की माँ सविता गर्ग। इनमें बहुत प्रेम है। तो क्योंकि प्रेम मार्ग से होके चले थे। अभी कौन चला था प्रेम मार्ग से होके हमारे टाइम में? हमारे टाइम में तो मीरा चली प्रेम मार्ग से होके, एंजॉय की लाइफ। अरे एंजॉय तो नहीं की, बड़े कर जेले उन्होंने तो जब कहते कि मीरा को विष दिया गया, तो दिया गया होगा मीरा को विष, उसमें आपत्ति बिल्कुल नहीं है। लेकिन इन लोगों के जीवन का हर कदम ही विष समान हो जाता है, क्योंकि ये प्रेम में बरत रहे हैं और सामने वाला स्वार्थ में बरत रहा है। तो सामने वाले का रिएक्शन इनके लिए विष होता है। ये बर्दाश्त करते रहते हैं, पीते रहते हैं। मेरी ऐसी स्पष्ट मान्यता है कि जो भी व्यक्ति प्रेम मार्ग रहा होगा, इवन मैं स्वयं साधना में आने से पहले तक मैंने भरपूर विष पिया, भरपूर, हर तल पे पिया है, हर व्यक्ति से पिया है। और आज मुझे उन सबके प्रति बहुत प्रेम है कि इन्होंने मेरी यात्रा को आगे बढ़ाने में, अनुभव तेजी से आने में बहुत सहयोग किया। मेरा पूर्ण विश्वास है कि हर वो व्यक्ति जो प्रेम के मार्ग से चलेगा, उसको दैवीय सहायता मिलेगी ही मिलेगी। आप मेरा विश्वास करें, ये ईश्वर का अटल वचन है, वो इससे कभी पीछे नहीं हट सकते। हर व्यक्ति को जो प्रेम मार्ग से बढ़ा है, सहयोग तो सभी को मिलेगा, लेकिन विशेष सहायता उस व्यक्ति को मिलेगी ही मिलेगी। ये मेरे जीवन का निचोड़ है, इससे ऊपर मैंने कुछ नहीं जाना, उसको मिलेगी ही मिलेगी। और हरजिंदर जी के बाद कौन कुछ कहना चाहते थे? सर मैं यस सर। सर मुझे पूरी काउंटिंग याद थी कि हाँ हमें 16 तक काउंटिंग करनी है सर, लेकिन आज विचार कुछ नहीं थे। बहुत बढ़िया। 2-3 दिन से मैं ओम ध्यान कर रही हूँ तो मुझे बहुत विचार आ रहे हैं, बट आज विचार नहीं थे। बहुत अच्छा, वेरी। और मौन करते हुए तो मैं सो गई थी, शायद मेरी गर्दन भी लुढ़क गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सो रहे हो तो सही कर रहे हो, याद रखना। जी सर। सो रहे हो, जिस दिन सोना सीख जाओगे यहाँ के, उस दिन से रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। सोने का मतलब क्या है बताओ? चलो, क्यों रिलैक्स सोना अलाउड है? सर, क्या बॉडी मतलब है रिलैक्स सोने करनी। का? ये विजिलेंट माइंड, अब इसकी विजिलेंस कम हो रही है, बुद्धि स्लो हो रही है। आप सो जाओगे। जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ना, बहुत बुद्धि जिनकी प्रखर हो प्रखर और एक्टिव हो, नहीं आती ना नींद, साइंटिस्ट जागते ना सारी सारी रात, बुद्धि ढीली पड़। अच्छा है। और कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं? गुरु जी मैं प्रणाम गुरु जी। डॉक्टरनी साहिबा की आवाज, हाँ बोलो। गुरु जी मेरा भी यही अनुभव रहा कि मुझे 16 की गिनती पूरी याद थी और
मैंने ये महसूस किया कि पहली 7-8 जो मेरी श्वास थी, शायद 7वें या 8वें नंबर तक विचार मुझे बिल्कुल नहीं आए। मैं श्वास थोड़ी सी लेबर्ड थी कि थोड़ा लेने में और छोड़ने में पूरी तरह से थोड़ा अपना एफर्ट लगाना पड़ रहा था। पर 8वीं सांस या 9वीं सांस के बाद वो स्वतः ही एकदम बिना आवाज के और एकदम जेंटल हो गई। गुड, और उसके वेरी बाद गुड, उसके बाद बहुत लाइट 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 होता चला गया। मौन से आने का बाहर बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। गुड, बढ़िया है। और कोई कुछ कहना चाहते हैं साथ में? सर मैं भी बोलना चाहती हूँ। मैं भी बोलना चाह रहा सर एक मैं मिनट, पहले मैं भी चंद्रस्वरूपिनी, एक मिनट, पहले चंद्रस्वरूपिनी, फिर डॉक्टर साहब, फिर शायद एक और आवाज थी, कौन थे? फिर उषा जी, मैं उषा जी, और भी कोई था ना? मैं भी हूँ सर। हाँ, उषा जी, उषा जी के बाद बोलेगी रूपा। चंद्रस्वरूपिनी बोलिए। जी सर। सर मेरे को भी काउंटिंग पे था, मतलब काउंटिंग याद रही। उसके बाद मेरे को मतलब सांसों के बाद थकान सी फील हुई, जैसे थकान हो जाती है ना सांस लेने के बाद। फिर जब मौन हुआ तो काफी रिलैक्स होना शुरू हो गया। जैसे एक सांस उसके बाद ली है काउंटिंग के बाद, तो ऐसा लगा जैसे पूरा रिलैक्स हो गया है। और एक एक पता नहीं कुछ ऐसा लगा जैसे किसी ने एक मेरी स्पाइन में कोई कैप्सूल सा डाल दिया है। ऐसी एक एनर्जी सी फील हुई, तो मतलब काफी रिलैक्सिंग था। और एक ऐसा लग रहा था सर जैसे कोई चीज बन रही है मौन में, और शंख जैसी कोई आकृति है, और उसमें से मतलब पर्पल और ब्लू लाइट्स और अच्छी सी लाइट हो रही है। और उससे मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे बहुत एक सुखद सा, जैसे एक अच्छा सा पल होता है ना, बिल्कुल एक रोशनी सी, ऐसी फीलिंग हुई है। वेरी गुड। अगले एक हफ्ते तक अपनी नींद पूरी रखिए आप, और बहुत ज्यादा भागा दौड़ी मत करना, ठीक है सर। ठीक है? रिलैक्स रखना, घर का काम तो करते रहना, जी ऐसा नहीं कि सर। रोटी बनानी छोड़नी है। रिलैक्स रखना, नींद पूरी रखना, रिलैक्स रखना, ठीक है सर। ठीक है? बहुत बढ़िया। यस सर, डॉक्टर साहब। जी गुरु जी प्रणाम, सभी को राम राम। आनंद। गुरु जी, जब ये चल रहा था ना, तो बेटा जो है छोटा वाला, किसी कंपटीशन में जाना है उसको आज, डिबेट के। तो वो सामान इकट्ठा कराने की बड़ी कोशिश की, लेकिन एक दो चीजें उधर उधर, और ये था मेरा कि चाबी ना भूल जाए और ये ना ले जाए। फिर कह रहा मुझे आपका वो चाहिए, तो मैंने कहा सांस मेरी चल रही है, चलते टाइम बता रहा हूँ आपको। तो मैंने कहा बैग ले आ मेरा। अब मैं मतलब इरिटेट भी नहीं हुआ। फिर मैंने सांस लेते लेते हाथ डाल के बैग से वो चीज निकाल के दी उसे। फिर वो चला गया, तो नंबर तो मेरा प्लस माइनस हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन 16 तक पहुंचा मैं किसी तरह। उसके बाद फिर 16 चला गया, फिर आगे बढ़ता रहा। 17, 18, 19 मैंने गिना नहीं, लेकिन सांस के ध्यान और मौन में बहुत शांति का अनुभव हुआ। जब आपने बोला तब आँख खोली मैंने। वेरी गुड। हाँ, नेक्स्ट कौन है? सर मैं उषा जी, हाँ उषा जी। सर प्रणाम। सर मैं काउंटिंग तो कर रही थी लेकिन बीच में भूल गई थी। कोई बात तो मैं लंबे सांसें ले रही थी लेकिन मेरा सारा ध्यान मम्मी के ऊपर था। आजकल मम्मी की तबीयत खराब सी चल रही, नहीं। अच्छा। कमजोर भी बहुत हो गई। हाँ। तो उनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब खाती पीती भी बहुत कम है, लेकिन सारा ध्यान मेरा मम्मी के ऊपर ही था कि मम्मी को किसी तरह मुक्ति मिल जाए। अब बहुत तरसती हैं वो। तो सारा दिन ही और मौन में भी सर, मैं जब भी मौन करती हूँ हाँ, मम्मी के ऊपर ही जाता है मेरा ध्यान, वहीं पर ही रहता है और कहीं नहीं। और घर को जाने का मन नहीं करता कहीं भी। ईश्वर से प्रार्थना करो। देखो ये खेल, कि ईश्वर कैसे हमारी सुनते हैं, इस खेल को भी सर देखो। बहुत तरस रही, अब तो बहुत ज्यादा तड़प रही। प्रार्थना करो ईश्वर से, है ना? हाँ प्रार्थना। जी। और कोई? ठीक है, रूपल। सर राम राम। आनंदित रहो। सर मेरे को बोल काउंटिंग रहा पूरी याद रही 16 तक। था। सर मौन के टाइम पर मुझको ऐसा लग रहा था कुछ लेयर्स आ रही हैं मेरे ऊपर, उनसे बाहर निकलने की कोशिश की है, कुछ हद तक निकल पाई, पूरी लेयर्स नहीं निकल पाई मुझसे।
और मौन से बाहर आने का मन नहीं कर रहा था, जबरदस्ती उस चीज को बाहर लेकर आई। ठीक है, ओके। भजन कौन सुनाएंगे? यस सर, बोलिए राजेश मैं भी साहब। कुछ कहना चाह रहा हूँ। बोलिए सर, बोलिए। एक्चुअली क्या है कि मैं जब भी साधना में बैठता हूँ तो मन बड़ा अशांत रहता है और कुछ भी मतलब मन नहीं करता। आपको अभी नींद नहीं आई ना साधना में आके? नहीं। शानू राजवंश को भी अभी नींद नहीं आई। आप साधना में बैठे तो आप और शानू टेक लगा के बैठे ऐसे आराम से। मैं देख रहा था, शानू ने अपने स्पेक्स भी नहीं उतारे थे, इतनी बुद्धि तेज है। हमें स्पेक्स की कोई आवश्यकता नहीं है साथ में। तो जब हम इतना अलर्ट रहेंगे तो हम बैठ नहीं पाएंगे, या कहो कि साधना के सेशन में तो हम बैठ जाएंगे, साधना हम में नहीं बैठे। मैं आपको देखता हूं कि आप बड़े अलर्ट होके बैठे। आप ऐसे बैठिए कि जैसे आप रिक्लाइनर में एक बहुत अच्छे पीवीआर में मूवी देख रहे हैं। सबके लिए नहीं है ये गणित भाई। दो, राजेश जी और शानू जी के। रिलैक्स होके बैठना शुरू कीजिए। और रूपल आप भी थोड़ा रिलैक्स होके बैठना शुरू। टेक तो लगाओ ही लगाओ। सॉरी, आप तीन। टेक बहुत जरूरी है। और फिर जब टेक तो सभी लगा सकते हैं। जब मुझे ध्यान के कुछ अलग प्रयोग कराने होते हैं तो मैं बोलता हूँ सीधी कर लो कमर, टेक छोड़ दो। अपने आप को ज्यादा बहुत हमें सीधे बैठना है, हमें ऐसे बैठना है, हमें इस आसन में बैठना है, हम इस आसन में, इस सब की आवश्यकता नहीं। बस आगे बैठ गए बहुत है। तो हमें कोई बड़ा नहीं बनना है, हमें बच्चा बनना है। जैसे बच्चे जब प्ले स्कूल में जाते तो क्या क्या करते हैं वहां जाके? क्या कॉन्सेप्ट होता है प्ले स्कूल का? कि बच्चा बैठना सीख रहा है। और अगर आप वहां पे बच्चों को नहीं, आप सीधे बैठिए, ये टाइमिंग फिट है, आप उठ नहीं सकते, ये सवाल करना होगा, बच्चा अगले दिन आएगा ही नहीं। ये आ जाएगा? नहीं आएगा। तो हमें शब्द साधना, मेडिटेशन प्रयोग करना पड़ता है, हमारी मजबूरी है। लेकिन मूल रूप से हम साधना कर रहे हैं, और मूल रूप से ऐसी जानो कि हम साधना नहीं कर रहे, हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो रिलैक्स होके बैठो। अब देखो, मैं रिक्लाइनर पे बैठता हूँ, मैं आपको दिखाऊं, पैर ऊपर करके पलौथी मार के बैठता हूँ। आराम से बैठो। कोई बहुत हमें इस आसन में बैठना है, हाथों की मुद्रा ऐसे ऐसे, अरे फिर तो सारा फोकस हाथों की मुद्राओं पे रह जाएगा, तुम्हारे पे तो आएगा ही नहीं। तुम तुम्हारी हाथों की मुद्राओं से अलग हो। फिर सारी की सारी ताकत शरीर को संभालने में लग जाएगी। तुम तुम्हारे शरीर से अलग हो, फिर तुम शरीर में उलझ गए। हाँ, जब एक अवस्था में पहुंच जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे, तो कैलकुलस के सवाल हल कर देंगे। तब उस समय मुद्राओं का प्रयोग कर लेंगे। हालांकि मैंने आज तक, आप सब लोग जानते हैं, किसी मुद्रा का प्रयोग नहीं किया ध्यान। ध्यान संसार को छोड़ के एक कोने में बैठ जाने की क्रिया नहीं है। ध्यान चलते हुए संसार में जीवन को जीने की क्रिया है। आपको पता हो क्या रहा है। मुझे 8 बार तक की याद है, उसके बाद की याद नहीं है। इतनी तो खबर थी कि 8 तक गई मैं। अरे इतनी तो खबर थी, उसके बाद तो मुझे याद नहीं है। बुराई क्या है, मुझे समझाइए आप लोग। देखो, दृष्टिकोण है, मैं आपका दृष्टिकोण परिवर्तित कर रहा हूं। अपने अंदर कमियां देखना बंद करो। किसी साधक ने कहा कि साहब हमने तो जो है, मैं तो 3 तक ही गिन पाई। यानी कि 3 तक आपको पता है मैं गिन पाई?
तो फिर क्या हुआ, फिर 3 के बाद नहीं गिन पाई। अरे ये भी पता है 3 के बाद नहीं गिन पाई, तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। कोई ये सरकारी आदेश थोड़ी कि 16 तक गिनना है तो गिनना ही है, गिन लिए तो पास हो गए और नहीं गिने तो फेल हो गए, ऐसे थोड़ी है। हाँ, उसमें कुछ अगर विशेष अनुभव है तो उसके लिए गाइडेंस है। तो वो साधक जो नहीं बोल पाए, अरे हम तो 6 ही करे, हम तो 2 ही करे, हम तो 1 भी नहीं कर पाए, उन सब के लिए बताता हूं, आप सबने कोई गलती नहीं करी, बिल्कुल ठीक किया। कोई कानून थोड़ी है सरकार उसका, ईश्वर का, कि 16 बार काउंट करना ही है। तो जिंदगी को इतना हल्के हल्के होके जियो। हल्के हो गए तो ऑटोमेटिकली बॉडी रेस्टिंग मोड में आना शुरू। जिस दिन मुझे आपकी बैकबोन को सीधा करना होगा, मैं एक हुक्म दूंगा, बैकबोन चीज जाएगी, आप टेंशन नहीं। अरे आप आ गए सेशन में, ये क्या कम एहसान है कि अब मैं आपको आड़ा तिरछा कराऊं। आपका आना बहुत है, आपकी प्रेजेंस से मुझे कृतज्ञता है मेरे मन में आप लोगों के लिए। आप आ गए, बहुत सारा, इससे बढ़ के और क्या चाहिए। तो जिन साधकों के मैंने नाम लिए वो कृपया अपने बॉडी को फुल रेस्टिंग मोड में डाल के चलिए। और मैं फिर आप लोगों से एक बार निवेदन करूं कि जब तक मैं ना कहूं तब तक मेरे साधना के सेशन में आकर सोना अलाउड है। कृपया सोइए, आप लोग बहुत थके हुए हैं। मृत्यु के उपरांत एक टाइम रहता है जब आत्मा सिर्फ विश्राम करती है, बहुत थक गई है। मैं चाहता हूं कि जब आप इस देह और इस लोक का त्याग करें और आपकी आत्मा जब यहां से निकल के जाए, उससे पहले उसकी सारी थकावट यहीं खत्म हो जाए, बिल्कुल फ्रेश होकर, बिल्कुल ताजी। और बहुत अच्छे साधकों को सीख लेने जैसा है। राजेश गुप्ता जी ने परवाह नहीं करी किसी की कि मैं क्या कह रहा हूं, सबके ध्यान क्या है, सबके अनुभव क्या है। उन्होंने अपने ऊपर केंद्र किया, मैं ऐसा हूं प्रभु, मैं ऐसा, मैं ऐसा ही हूं। जिस क्षण आप अपनी अवस्था को देख लेंगे, ठीक उसी क्षण आप में बदलाव प्रारंभ हो जाता है। तो आप जब ओम चैंटिंग करें तो कृपया बिल्कुल रिलैक्स मोड में होकर करें। नींद आए तो गिर जाए बिस्तर पे, सो जाए। रात को सोए तो स्लीप मेडिटेशन में रहकर सोए, ठीक है। और कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है। गुरुजी, भजन के 16 सांस लेने का निर्देश तो आपने ही दिया था। हाँ, दिया था, क्या तो आप आप, बता दें। हाँ बिल्कुल, वही वही मैं कह रहा हूँ कि फिर कोई बात सीरियसली लेने वाली है नहीं। बिल्कुल नहीं लेना है, सब जाएंगे इस धरती से, एक भी नहीं बचने वाला। आपने मुझे कभी सीरियस होते हुए देखा है? देखा है? और क्या आपने देखा है कि मैं कभी अगंभीर हुआ? देखा है आपने मुझे कभी? आपने महसूस किया है कि बहुत बड़ी बड़ी बात बहुत आराम से कहता हूं? सीरियस नहीं होना है भाई, यही प्रॉब्लम है। देखो, जैसे आप सीरियस हुए तो आप उस अवस्था के साथ आपने अपने आप को अटैच कर लिया, संलग्न हो गए, फंस गए, बिलीफ सिस्टम तैयार। गंभीरता ज्ञान की निशानी मानी जाती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। लोग अपने को बचाने के लिए गंभीर होने का नाटक करते हैं। जितने ज्ञानी थे वो बोलते थे, संसार में आके बोलते थे, फालतू नहीं बोलते। तो आपके जितने तथाकथित गुरु हैं जो संसार के बीच में आके हम तो मौन है, गुरुजी तो मौन है, अरे मौन हो तो बीच में आए क्यों? घर बैठो अपने।
क्योंकि यदि आप संसार में आए हो तो आपको संसार के लोगों को मार्गदर्शन के लिए बोलना पड़ेगा। मेरा हमेशा कहता हूं, ये मलाई आप अकेले हजम नहीं कर सकते। यदि आप संसार के बीच में आके अपना ये नाटकबाजी दिखाएंगे, मैं मौन हूं, इस समय नहीं बोलता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, यानी कि आप खाली खड़े हो, कुछ नहीं है। मौन करो, घर में करो ना। ये तो कोई व्यवस्था से आ जाए, ठीक है, अलग बात है। लेकिन जैसे ही आप बोलना शुरू करते हैं तो आप अगंभीर हो जाते हैं। जैसे ही आप अगंभीर होते हैं, आप सामने वाले को अपने में स्वयं में प्रवेश का अवसर दे देते हैं। आपके प्रश्नों के माध्यम से आप मुझ में प्रवेश करते हैं ना। तो अगर इधर कुछ है ही नहीं तो करो प्रवेश, क्या दिक्कत है। जागते रहो, गंभीर मत हो, एंजॉय करो, हर पल एंजॉय करो, जागते रहो, एंजॉय करते रहो हर पल। ये पृथ्वी ऐसे ही चलेगी, हमें पृथ्वी की टेंशन नहीं लेनी है। आप म्यूट हैं डॉक्टर साहब, आप कुछ कह रहे हैं, आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी गुरु जी, बोलिए, कुछ कह रहे थे क्या? मैं ऋचा से कह रहा था कि कुछ लोगों को तो पूरी पृथ्वी की चिंता है, ऋचा पर रहती है परेशान। कुछ लोगों को चिंता है, छोड़ दो, अपने अपने को देखो, क्या मुझे चिंता है, चेक करो अपने अपने को। मेरी चिंता का जाल कितना बड़ा है। मैं जब से चिंता मुक्त हुआ हूं, मैं सुखी हो गया हूं। मैं कल बहुत ज्यादा थक गया था, क्योंकि मुझे जाना था कहीं दूर था, उधर मेहनत था, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत बड़ी थी, धूप में काम करना था। मैं बहुत थक गया। ठीक है, और लेट भी हुआ था लौटने में। रात को क्लास भी नहीं ले सका। फिर क्या हुआ? मैंने रात को गुरु माँ से कहा कि सो रहे हैं हम तो, अगर सुबह आंख नहीं खुले तो मत उठाना और ग्रुप पे बोल देना वो सो रहे हैं। टेंशन छोड़ के सोया। तो बताओ डॉक्टर साहब, आज कितने बजे उठाऊंगा सुबह? 5-6 बजे गुरु जी। सही, 5:30 आंख खुल गई। क्योंकि टेंशन छोड़ के सोया था ना, जल्दी बॉडी रिजुवेट हो गया, जल्दी ऊर्जाएं चार्ज हो गई। और फिर आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं। पकड़ो अपनी अपनी टेंशन्स, कोई एक टेंशन पकड़ो। उषा जी, मत लगाओ अपनी सासू माँ में दिमाग। आप सिर्फ ये सोचो कि ईश्वर एटलीस्ट हमसे अधिक समझदार है। यदि वो किसी अवस्था को लेकर चल रहे हैं तो उसमें उनका हित है। क्योंकि एक चीज तो माननी पड़ेगी कि आपकी सासू माँ की एक चीज जो नेचुरल नहीं थी वो अब नेचुरल है। उनकी ओवर ईटिंग चलती रही बहुत समय तक, जो गलत था। अभी गाड़ी ट्रैक पे आई है, ईटिंग कम होना इज अ गुड साइन। तो इन छोटे छोटे बंधनों से मुक्त हो, और जैसे आप इन बंधनों से, बिलीफ सिस्टम से मुक्त होंगे और आप ईश्वर को कोई प्रार्थना करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका काम हुआ ही रखा है। फिर जो आप चाहेंगे वो, जैसे आप चाहेंगे वो वैसे होगा। लेकिन जब तक आप इस अवस्था में पहुंचेंगे, तब तक आपके लिए हर जीव में स्वयं का दर्शन होगा। हर व्यक्ति अपना लगेगा कि मेरा ही एक्सटेंशन। तो आप किसी के अहित की कामना नहीं कर सकते, ऑटोमेटिकली होगी ही नहीं, होगी नहीं, नहीं हो सकती। मैंने सुबह देखा, ऋचा का मैसेज आया हुआ था, शी वॉज आस्किंग फॉर समथिंग। मैं चाय पीते हुए उससे पहले मैंने फटाफट लैपटॉप खोला,
तो मुझे गुरु माँ ने कहा कि सुबह सुबह, मैंने कहा हाँ, पता नहीं क्या, मैं उसका मैसेज है तो मुझे जवाब देना बनता है। मैंने जवाब दिया, आया होगा ऋचा, जवाब आ गया ना, उसके लिए मुझे हॉरोस्कोप देखना, जी गुरुजी। ऐसे नहीं दे सकता था। आपको ऊर्जा प्रकृति देती है, आप प्रकृति के लिए उपलब्ध हो सकते, है ना? ठीक है, सो बहुत टाइम हो गया। सर मुझे भी बोलना है कुछ। अरे बाप रे, बोलो। सर आपने अभी कहा ना अपनी कमियां देखना बंद करो। एक सेकंड, इतनी 1 मिनट होल्ड करो प्लीज। हाँ जी, बोलिए। सर आपने अभी बोला ना कि अपने अंदर कमियां देखना बंद करो। हाँ। सर मैं अपने अंदर कमियां नहीं देखती, पर मैं दूसरों के अंदर बहुत कमियां देखती हूँ। मैं इससे परेशान हूँ। और दूसरों में कौन है? सिर्फ मेरा हस्बैंड, मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा। मतलब थोड़ा सा भी कुछ इधर उधर हो जाता है ना सर, मुझे गुस्सा आ जाता है, और मुझे आजकल बहुत गुस्सा आ रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो जो आपने, आपकी समस्या के 2 पक्ष हुए, स्पाउस में कमी देखना, ठीक है, इस पे रिसर्च जारी है, जैसी दवाई बनेगी तुरंत भेजी जाएगी, आप टेंशन मत करो। ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, संसार की बड़ी बड़ी हस्तियों ने मुझे आके कांटेक्ट किया इस प्रॉब्लम के लिए। तो मैंने बोला है कि भाई अभी इसकी दवाई रिसर्च में है, डोंट वरी। और मैंने उनको बताया कि ये युगों पुरानी प्रॉब्लम है, आज की नहीं है, तो दवाई बनने में समय लगेगा, ठीक है। उन्होंने मुझे कहा कि सब कुछ तो आपके पास आए तो कुछ तो लाभ होना चाहिए। तो मैंने कहा कि पति जब अपनी पत्नी में कमियां देखे, पुरुष जब स्त्री में कमियां देखे, तो 1-2 बात को ख्याल में ले ले कि ये लेडी मेरे तन के सुख के लिए, मेरे मन के सुख के लिए अपना घर परिवार और गोत्र छोड़ के आए, कोई किसी के साथ ऐसे ही नहीं चला। ये स्त्री, ये लेडी, इसकी वजह से मुझे दिन में 3 बार रोटी मिलती है। अगर मैं बाजार का खाना खाऊं 3 बार, 3 से 4 दिन प्रयोग करें, सभी पुरुष प्रयोग करें, घर का खाना ना खाएं कृपया, बाजार का खाएं, और मुझे 3 दिन के बाद रिपोर्ट करें उनके शरीर का, उनकी आंतों का, उनके स्वास्थ्य का क्या हाल है। तो मैं पुरुषों के लिए कहता हूं कि भाई, डोंट टेक योर वाइफ एज ग्रांटेड, मत लो। और उसके बाद भी कमियां देखनी है तो फिर मैंने बोला भाई रिसर्च तो चली रही, लेकिन इमीडिएट टैबलेट ये है। पुरुषों को ख्याल रखना चाहिए कि मेरे घर में सफाई होती है, मेरे घर में चीजों की व्यवस्था होती है, मेरे रिश्तेदार, मेरे घर वाले, मेरे मित्र आते हैं, तो यही मेरी जो स्त्री है, ये उस समय खाना भी बनाती है, चाय भी बनाती है, या तो फिर जिस तरह से उनकी सेवा की जा सकती है करती है, मेरे बच्चे पालती है। ये विचार हर पुरुष को अपने भीतर बिठा लेना चाहिए। मैं नहीं कहता आप प्यार करो स्पाउस को, मत करो, क्योंकि स्पाउस क्या है कि वो जबरदस्ती शादी करके साथ बिठा दिया गया जोड़ा है, हो सकता है प्रेम ना हो, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, प्रेम हो जाए तो उससे बढ़ के कुछ है ही नहीं, लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो इस बात की कृतज्ञता तो पैदा की जा सकती है। तो जितने पुरुष यहाँ पर है, वो क्या मेरी बात से सहमत हैं? बात सही है या गलत? गुरुजी, दूसरे पक्ष की बात सुनने के बाद फैसला दूंगा मैं तो अपना। ये बुद्धि है, हमने दूसरे की बात करी ही नहीं। आपने अपना पक्ष, अपना मत बनाने से पहले आपने इसको दूसरे के अधीन कर दिया। और मैं कहता हूं कि सार्वभौमिकता ईश्वरीय सत्ता की आत्मा है। नहीं गुरुजी, आपकी वो बात सत्य सुनने के होगा, लिए कह रहा हूं मैं कि आप है। जब हमारे मेल्स के कुछ पक्ष में बोलोगे उसके बाद फिर गुरुजी। ये पक्ष नहीं है बेटा, आप यहाँ गलत कर रहे हो डॉक्टर साहब। जब भी आप किसी एक के पक्ष में जाओगे तो आप दूसरे के विपक्ष में, इसलिए मार्ग कौन सा चुनना है? मध्य मार्ग। कौन सा मार्ग सही है? जो प्रिंसिपली सही है, प्रिंसिपली करेक्ट है। कौन सा मार्ग, सभी को म्यूट कर रहा हूं, कौन मध्य सा मार्ग मार्ग। प्रिंसिपली करेक्ट है? सॉरी डॉक्टर साहब, अब आप अनम्यूट करके बोलेंगे। कौन सा मार्ग प्रिंसिपली करेक्ट है? गुरुजी मध्य मार्ग है सही। मध्य मार्ग नहीं, कौन सा मार्ग प्रिंसिपली करेक्ट है? वो मार्ग
जो मेरे लिए भी उतना सत्य है जो सामने वाले के लिए है। इस चीज को ख्याल रहेंगे। और यदि आप एक मार्ग पे चलते हुए किसी एक पक्ष में जा रहे हैं तो आप प्रिंसिपली करेक्ट नहीं है। यहां बात सिर्फ आपकी हो रही है। ये बुद्धि है जो तर्क में बोलेगी पहले मैं सामने वाले का मत सुन। नहीं, हम तो अपनी बात कहेंगे। आप लोगों ने देखा है, मेरी बेसिक आदत है ये, मैं अपनी बात कहता हूं। मेरे को नहीं परवाह। अभी मैं कुछ दिन पहले गया एक बहुत बड़े व्यक्ति से मिलने के लिए, और मुझे दिख रहा है वो पैसे वाला आदमी है, दिखाई देता है, साफ साफ दिखता है कि भरपूर है। और मैंने उसको बोल दिया कि भाई मेरे को, मेरा गणित तो ये कहता है कि इतना पैसा नहीं है। मैंने उसको बोल दिया। फिर मैं उसकी फैक्ट्री गया, मैंने बोला मुझे यहाँ भी पैसा नहीं दिखाई दे रहा। आप देखें कि उसके बड़े बड़े बंगले, नौकर चाकर, लंबी लंबी गाड़ियां मुझे दिख रही हैं, उसके इतने सारे एस्टेब्लिशमेंट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैंने किसको चुना? मैंने अपनी आवाज को चुना। मैंने कहा मुझे नहीं दिखाई। मैंने उसको बोला माफी चाहूंगा, पर मैं ऐसा ही हूं, मुझे जो दिखेगा मैं वो बोलूंगा। तीसरी मीटिंग के बाद उसको मेरे पर विश्वास जमा, उसने मेरे भेद खोले मेरे। मैंने उसको 3 प्रेडिक्शन दी थी, दिस वॉज वन ऑफ देम, कमर्शियल 2 और थी। उसने मुझे 3 मीटिंग के बाद बोला कि गुरुजी आपने जो पहले दिन आके 3 बातें कही थी, मैंने 3 ही बातें कही, और उसके लिए मैंने किसी जन्मपत्री का सहारा नहीं लिया था, सिर्फ उनका घर देखा था वास्तु से। उन्होंने कहा तीनों सत्य। तो आपको जब अपनी बात कहनी, अपनी बात सुननी, तो उसके लिए कोई दूसरे का आधार नहीं चाहिए। अगर आप दूसरे का आधार लेंगे तो परस्पर विरोधी ऐसे टिक जाते हैं, ऐसे टिक जाते हैं, एक दूसरे के साथ से टिके रहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। राजेश गुप्ता जी, मैं सही कह रहा हूं? स्ट्रेस ही बोलते हैं ना इस स्ट्रक्चर को जो बनाते हैं। सिविल इंजीनियर है हमारे साथ, ये उसमें स्ट्रेस ही स्ट्रेस है। स्ट्रेस स्ट्रेस बोलते हैं शायद उसको, उसमें स्ट्रेस ही स्ट्रेस भरा पड़ा है। स्ट्रेस के बूते एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो गलत है। एक हटेगा दूसरा गिरेगा। आप सिर्फ अपने से मतलब रखिए कि क्या, जब वो दिन में 3 बार मुझे रोटी बनाकर खिलाती है, अभी रोटी बनाने की एक्टिविटी देखिए, बाइंग ए वेजिटेबल, वॉशिंग ए वेजिटेबल, कटिंग द वेजिटेबल, कटिंग द अदर एसेसरीज जो उसमें डलेंगी, क्या बोलते हैं, प्याज है, लहसुन है, जो कुछ आप खाते हैं, आटे का मलना, रोटी का बनाना, गरम गरम सप्लाई करना, बर्तन का उठाना, बर्तन का लगाना, कितनी एलाइड एक्टिविटीज है। कितने पुरुष अपनी पत्नी को धन्यवाद दें। मैंने तो हमेशा कहा ना कि अगर जीवन में सुख चाहिए, सुख, हर पुरुष से बात कर रहा हूं इस समय में, सुख चाहिए, सुखों को बोलते हैं श्री। क्या बोलते हैं? श्री। लक्ष्मी जी का नाम है श्री, जानते हैं ना आप सब लोग भाई। तो घर की देवी को श्री देवी बना दो। और जो व्यक्ति घर की देवी को श्रीदेवी नहीं बना सकता, कृपया जीवन में सुखों की कामना ना करे। पैरों में भी आके पड़ जाएगा तो सुख नहीं मिलेंगे, इस बात की गारंटी। पत्नी को श्रीदेवी बना दो। ऐसा नहीं है साथ रहते हैं, कभी लड़ाई भी होगी, सब कुछ होगा, सॉरी कहने में क्या जाता है। जिस पुरुष ने पत्नी को श्रीदेवी नहीं बनाया वो जीवन में कष्ट भुगतेगा। क्यों? श्री क्या देगी? अच्छा स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का इशू आ सकता है। श्री क्या देगी? लक्ष्मी जी, पैसा, पैसे का इशू आ सकता है। श्री क्या देगी? सम्मान, समाज में सम्मान का इशू आ सकता है। यहां इसके बाद डिपेंड करेगा आपके एस्ट्रोलॉजी और वास्तु। तो पत्नी को श्री देवी बनाओ, उसको झूठ बोलो तो सुनता है, झूठ बोलो। क्योंकि झूठ क्यों बोलना है? क्योंकि सच्चे गलत रिसर्च चल रही है, अभी असली उपाय तो है नहीं हमारे पास कोई, है ना? झूठ बोलो। लेकिन मजे की बात क्या है कि ये झूठ के उपाय बड़े बढ़िया लगते हैं। आप किसको कह रहे हो झूठ?
आप उसको झूठ बोल के उसकी प्रशंसा कर रहे हो जो अपना घर परिवार गोत्र छोड़ के आई, जो आपका घर संभालती। तो मैंने कहा भाई पुरुष फिलहाल ये टेम्परेरी कैप्सूल है, इसको लें, देखें रिजल्ट क्या आता है। स्त्रियों को क्या करना चाहिए? स्त्रियों की सबसे बड़ी समस्या है, और मुझे अफसोस है ये बात कहते हुए, कि स्त्रियों ने अपना स्त्रीत्व खो दिया है। ये हो चुका है समाज में। स्त्रियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उन्होंने साबित करने की होड़ में आ गई कि हम पुरुष के बराबर हैं। स्त्री का पुरुष के बराबर होना स्त्री का सबसे बेस्ट डिमोशन है। अरे पुरुष बच्चा पैदा नहीं कर सकता, आप कर सकती हैं। आप पुरुष के बराबर हो कैसे सकती हैं? और जब स्त्री कहती है कि मैं पुरुष के बराबर हूं, तो अपना स्त्री तत्व को छोड़ रही है। मैंने एक अनुभव लिया संसार, दो तरह के पुरुष और दो तरह की स्त्री। पुरुषों पर मैंने बात करी है पहले भी, स्त्री के संदर्भ में बात करता हूं आज आपसे। आप कभी देखना संसार सड़क पे जो लड़ते हुए लोग मिलेंगे, उनका बॉडी देखना कैसा, उनको स्टमक नहीं होता, उनको चेस्ट होती। जिसको स्टमक होगा वो व्यक्ति आपको लड़ता हुआ अक्सर नहीं मिलेगा। कहते थे ना, अरे ये बनिए है, जैसे बनिए कास्ट के लिए कहा जाता है, ये बनिए है, लाला है, ये क्या लड़ेंगे? मोटी तोड़ लिए बैठे हैं लाला जी, कैसे लड़ेंगे? सांस गहरा भीतर तक जाता है, तांडेन पॉइंट तक। लाला जी बैठे हैं गद्दी पे, दिमाग में ऊपर चल रहा है पैसा, सांस गहरे चल रहे हैं तांडेन तक, लड़ेंगे कैसे? तो अब एक नया ट्रेंड शुरू हुआ, अब स्त्रियां लड़ती हैं। और जब मैंने देखा तो पाया आमतौर पर उनका स्टमक नहीं है। स्टमक वाली स्त्रियां घरेलू लड़ाई लड़ती थी। क्यों चली वो पुरुष जैसी बनने? वो पुरुष जैसी होना उनका डिमोशन है, उनको बनना ही नहीं है पुरुष जैसा, उनको अपने जैसा रहना है। और जब क्यों रहना है, ठीक है सौरभ, क्यों रहना है उनको अपने जैसा? क्योंकि संतान को जन्म देगी स्त्री, और जैसे ही स्त्री संतान को जन्म देगी तो उसके भीतर दो परिवर्तन होंगे। क्या होंगे? अपने अपने जीवन पे लगा के देखे, जो स्त्रियां यहां पर है लगा कर देखें। बच्चे मां बनने से पहले या शादियों से पहले काम किया नहीं किया नहीं किया, जैसे ही बच्चे को जन्म दिया, एक स्त्री इमीडिएटली कन्वर्टेड इनटू ए मल्टीटास्कर। आपको पता है मैनेजमेंट्स की क्लासेस में स्त्री का कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है कि कैसे एक स्त्री पूरी इन्वेंट्री कंट्रोल करती है किचन की, उसके यहाँ कुछ कम नहीं पड़ता, गैस सारे तब भी यूज होता है, इन्वेंट्री भी कंट्रोल रहती है, सब कुछ फिट रहता है, सारे काम कर देती है, मल्टीटास्कर है। पुरुष मल्टीटास्कर नहीं है, स्त्री मल्टीटास्कर है। एक बार में कई सारे काम करती है। विष्णु जी को 4 दिखाए, भगवती को 8 दिखाए, इसीलिए दिखाए, मल्टीटास्कर। नाउ कमिंग फ्रॉम 8 to 4, प्रमोशन है या डिमोशन है? और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण, बच्चे का जन्म होगा माता और पिता दोनों के कॉम्बिनेशन से, स्त्री और पुरुष के कॉम्बिनेशन से। लेकिन बच्चे के जन्म में पुरुष अपने शरीर पर कुछ भी नहीं झेलता और स्त्री का जीवन उस दिन से बदल जाता है। कितने पुरुष हैं जो रात को उठ के बच्चे की नैपी चेंज करते हैं? स्त्री करती है, मल्टीटास्कर हो गई है। क्यों हो गई है, कैसे कर पा रही है? उसके भीतर प्रेम ने जन्म ले लिया, वो प्रेम जो अब तक सुप्त था, एक्टिव हो गया। इसीलिए तो स्त्रियां ज्यादा प्यार में पड़ती हैं, पुरुष प्यार में नहीं पड़ते। उनके लिए प्यार एक भोग है, पहले और दूसरे चक्र का काम है।
स्त्री के लिए प्रेम, शारीरिक भोग चतुर्थ चक्र का काम है। वो पहले प्यार करेगी, फिर भोग में उतरेगी। तो स्त्री क्या थी, क्या हो गई और क्या होगी, अभी आपने अपना सत्यानाश कर लिया है। क्यों है स्त्री पुरुष का विवाह कॉन्सेप्ट? जिसमें जो कमी है दूसरे की से वो सप्लाई मिलके पूर्ति हो गए। पुरुष कठोर है, स्त्री कोमल है, दोनों एक दूसरे को कठोरता को कोमल आकर्षित करेंगे। लेकिन अब स्त्री कहती नहीं, मैं भी बराबर क्यों, कठोर हूं। तो स्त्री ने क्या किया, सबसे पहले चाय तुम बनाओ, रोटी तुम सेको, मैं क्यों करूं। प्रेम अब उसका डाउनवर्ड जा रहा है। तो मैं स्त्री को कहता हूं कि ध्यान रखना कि तुम प्रेम की ही अवतार, प्रेम अवतार। तो अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी एक्टिविटीज में प्रेम की कमी आ गई है, तो उसको बढ़ाओ, क्योंकि संसार में पुरुष पिटता है, याद रखना। पुरुष संसार में जाके पिटता है, वो प्रोटेक्शन करता है अपनी पत्नी की, अपने बच्चों की, स्ट्रगल करता है। तो उस स्ट्रगलिंग मैन को जब वो वापस आता है तो उसको क्या चाहिए, अब उसको ठंडी प्रेम की फुहार चाहिए। तो अगर कभी पति आके हल्ला मचाने लगे घर में, तो उसको एंजॉय करो कि आज ज्यादा पीट के आया है, आज इसको अधिक कोल्ड ड्रिंक की जरूरत है। तो उससे उलझो मत, क्योंकि स्त्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उलझना, विवाद करती है। याद रखना, स्त्री का मूल स्वभाव है विवाद करना। जिस स्त्री का चतुर्थ चक्र एक्टिव होगा वो विवाद नहीं करती, अदरवाइज स्त्रियां विवाद करती हैं। तो विवाद मत करो पति के साथ, वो जल्ला के आया बाहर से, पहले विवाद मत कर। मैं आपको बताना चाहता हूं सभी स्त्रियों को कि पुरुष कई बार संसार का गुस्सा आपके ऊपर झल्लाहट में निकालता है, उसको अनुमति दीजिए वो गुस्सा निकालने की। उसको पर्सनली मत लीजिए अपने ऊपर कि मेरे पे चिल्ला रहे हैं। आपके अंदर ये भाव आ जाना चाहिए साम्यता का, कि ये आज बाहर से पिट के आया है, इसकी वहां बस नहीं चला, तो अब यहाँ पे चिल्ला रहा है। तो जब वो चिल्लाए तो आप उसको बोलो बैठ जाओ, लगता है बाहर बहुत पिटाई हुई, बाहर बहुत दिन बड़ा सखत गया है आपका, मैं आपको चाय पिलाती हूँ। पति को समझ आएगा। पुरुषों की एक मुख्य कमी, दे कैन नॉट एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन ए गुड वे। ये स्त्रियों को समझना पड़ेगा। पुरुष अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। एक पुरुष पूरी जीवन में आई लव यू नहीं बोल पाता अपनी पत्नी को, जब तक कि वो हमारी तरह झूठ बोलना ना सीख ले। और स्त्री की तो सुबह ही आई लव यू से होती है। तो पुरुषों के पास शब्दों की कमी है, भाव एक्सप्रेस करने की पावर की कमी है। तो इस अवस्था में जब वो बाहर से आए और थोड़ा हल्ला मचाने लगे, तो आप उसको सहयोग करें। वो वॉमिटिंग कर रहा है, आप भी पीछे से हल्का सा कमर पे लगा दें, ऐसे फिजिकली मत मारना, भाव से, ताकि उसकी उसको सहयोग करे, उसका पूरा वॉमिट बाहर निकले, पूरे संसार में झेल के आया। शक्ति स्वरूपा पुरुष होता है, किसी ने सुना कभी ऐसा? हेलो, आर यू लिस्टिंग टू मी? कहाँ चले गए डॉक्टर साहब? चाबी लगा के जाना है, हॉस्पिटल जाना है, बहुत देर हो गई। अरे बाप रे। शक्ति थोड़ा स्वरूपा थोड़ा पुरुष होता है कभी? पुरुष को शक्ति स्वरूप, कौन है शक्ति स्वरूपा? स्त्री। अरे तुम मूर्ख हो, तुम शक्ति स्वरूपा के रूप से निकल के कठोरता में आना चाहती हो। एक्सपैंड योर लव। हमने बड़ा अच्छा प्रयोग किया आनंदमयी के साथ, हमने बहुत गहनतम प्रयोग किया यहाँ पे, और आनंदमयी ने स्वीकार करा कि वो बिना बात अपने पिताजी से लड़ती, और उसने अपनी वाइब्रेशन, फादर की वाइब्रेशन मुझे अक्सर कम्युनिकेट की है। मैंने बोला आप उनको देखो, वो आपका प्यार चाहते हैं। तो जीवन के ये अनमोल पल हैं सामने। ये चीज मैंने गुरु माँ से सीखी, ये मेरे अंदर एक क्वालिटी नहीं थी।
मैंने गुरु माँ से सीखी चीज। मैंने उनसे जीवन में व्यवहार संबंधी, प्रेम संबंधी बहुत से लेसन सीखे। उनमें ये गुण अद्भुत अद्भुत है। श्री अरविंदो और माता जी होके गए पौंडीचेरी। तो मैं आपसे कुछ लगभग 28-30 साल पहले मैं पौंडीचेरी गया और मेरे को आकर्षण था, तो मैं उनके आश्रम गया। तो मैंने उनके आश्रम में कुछ समय बिताया, मैंने ध्यान भी किया और मैं कुछ बुक्स भी लेके आया। और एक उनका अमर वचन मेरे माथे पे अंकित हो गया, जब माता जी ने कहा था, श्री अरविंदो के बिना मेरा अस्तित्व नहीं है और मेरे बिना वो एक्सप्रेस नहीं हो सकते। माता जी ने कहा था ये बात जब श्री अरविंदो ध्यान की गहनतम समाधि में उतर गए थे और उन्होंने सबसे मिलना जुलना और बात करना बंद कर दिया था। जैसे जैसे आप ध्यान में भीतर उतरते जाएंगे, आप लोगों से बात करना, इंटरेक्ट करना आपकी इच्छा नहीं करती, बिल्कुल नहीं कर सकते। और वो सेम चीज मुझे लगती है कि गुरु माँ के बिना मेरा अस्तित्व नहीं है और मेरे बिना वो एक्सप्रेस नहीं हो सकते। उनके पास शब्द नहीं है। ये प्रेम के गहनतम अनुभव मैंने उन्हीं से सीखे। तो कृपया ये जाने बिना कि आपका स्पाउस आपको कैसे रिएक्ट कर रहा है, आप स्त्री हैं तो अपने स्त्री तत्व के अनुरूप रिएक्ट करें, पुरुष हैं तो पुरुष तत्व के अनुरूप रिएक्ट करें। क्योंकि साधना आप कर रहे हैं तो आपको स्पेस देना शुरू करें। बहुत संभावना है कि शुरू में उनके रिएक्शंस अजीब और गड़बड़ आएंगे, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं है कि आप इतने अच्छे से रिएक्ट कर सकते हैं। लेकिन 2-4-5 महीने में जब उनको विश्वास जम जाएगा कि इधर कुछ परिवर्तन हो चुका है, तो देखिए सामने वाला कैसे परिवर्तित होता है। ठीक है, आज समय बहुत हो गया। आज के भजन की शुरुआत कल के सेशन से करें। आप सब आनंदित रहें, आप सब स्वस्थ रहें, आप सब मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण नारायण हरि। नारायण हरि। नारायण हरि। नारायण हरि सभी को।